जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो के माध्यम से कन्वेंशनल लोको में लगे ऑल टाइप फ्यूज, सभी फ्यूज के बारे में चर्चा किया गया है कि फ्यूज का लोकेशन, कन्वेंशनल लोको में फ्यूज कहाँ लगा है, कितने फ्यूज लगाए गए हैं, फ्यूज की रेटिंग तथा किस उपकरण का कौन सा फ्यूज के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है तथा फ्यूज मेल्ट होने पर क्या क्या संकेत मिलेंगे, फ्यूज को बिना देखे कैसे पता करें कि यही फ्यूज मेल्ट हुआ है, इन सभी के बारे में, इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्यूज क्या होता है, फ्यूज किसे कहते हैं। तो किसी भी विद्युत परिपथ का यह सबसे कमज़ोर भाग होता है जो सर्किट में एक निश्चित मान से अधिक करंट बढ़ने से यह स्वयं पिघलकर सर्किट को ओपन कर देता है, अर्थात सर्किट में बहने वाली करंट की मात्रा को बंद कर देता है। इसी को हम लोग फ्यूज कहते हैं। ये फ्यूज आपके तार के भी बने मिल सकते हैं या स्ट्रिप के रूप में आप में जैसे टीन के, जिंक के तथा सिल्वर तथा कॉपर आदि का भी फ्यूज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे लोको में कौन सा फ्यूज लगे हैं, कितने फ्यूज लगे हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे एडिशनल CCBA फ्यूज जो आपको बैटरी बॉक्स का मेन फ्यूज कहते हैं, ये आपको अंडर फ्रेम में BA बॉक्स नंबर 1 के पास मिलेगा या उसी के अंदर आपको फ्यूज टाइप मिलेगा या MCB टाइप के भी मिल सकते हैं। सेकंड है CCBA, इसे हम लोग बोलते हैं बैटरी सर्किट का फ्यूज। ये आपको स्विच बोर्ड पर मिलेगा जिसे हम लोग टीवी बोर्ड भी बोलते हैं। CCINB ये SIB लोको में मिलता है, ये इन्वर्टर का मेन फ्यूज होता है, ये भी आपको स्विच बोर्ड अर्थात टीवी पैनल पर मिलेगा। CCCPU इसको हम लोग बोलते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारे कन्वेंशनल लोको में वर्जन 2 या वर्जन 3 के माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है, उसमें एक फ्यूज मिलेगा CCEPU, ये भी आपको स्विच बोर्ड पे मिलेंगे। नेक्स्ट है CCA फ्यूज क्या है कि ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट का फ्यूज होता है, यह आपको स्विच बोर्ड पे मिलेगा। CCAD है ड्रायर, एयर ड्रायर जो हमारे लगे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एयर ड्रायर का फ्यूज लगा होता है, ये आपको कैब नंबर 2 के पीछे मिलेंगे। CCLSA ये LSA आप ऑटो प्रेशर लाइट सर्किट का फ्यूज होता है जो कि स्विच बोर्ड पे मिलेगा। उसके बाद होता है CCLC, कैब लाइट, कॉरिडोर लाइट तथा कंपार्टमेंट लाइट की प्रोटेक्ट करता है, ये स्विच बोर्ड पे मिलेगा। CCRA 1 और 2 ये कैब हीटर का फ्यूज है, ये आपको स्विच बोर्ड पे मिलेगा। CCPT पैंटो तथा अन्य कंट्रोल सर्किट का फ्यूज होता है, ये भी आपको स्विच बोर्ड पे मिलेंगे। CCLF 1 और 2 जिसे हम लोग बोलते हैं मार्कर लाइट, कैब 1 साइड कैब 2 साइड के मार्कर लाइट वाइट एंड रेड दोनों के लिए होता है, स्विच बोर्ड पे मिला होता है। CCDJ यानी DJ का कंट्रोल सर्किट, ये DJ कंट्रोल सर्किट में मिलेगा आपको, ये आपको स्विच बोर्ड पर ये भी मिलेगा। CCLS जिसे हम लोग बोलते हैं पायलट लैंप का, यानी पायलट लैंप के सर्किट का फ्यूज होता है, जो पायलट लैंप में जितने भी हमारे पायलट लैंप जलते हैं उसको प्रोटेक्ट किया गया CCLS फ्यूज से, ये भी आपको स्विच बोर्ड पे मिलेगा। CCBT कैब के पंखों का फ्यूज होता है, यह भी हमारे स्विच बोर्ड जिसे हम लोग टीवी पैनल भी बोलते हैं वहाँ पर मिलेगा। तो आइए हम इसके बाद देखते हैं कि फ्यूज की रेटिंग कितने कितने एम्पियर के फ्यूज लगे होते हैं उसकी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे CCBA और एडिशनल CCBA फ्यूज होते हैं ये हमारे आपके दोनों 35 एम्पियर के फ्यूज मिलेंगे। ये CCPT जो पैंटो का फ्यूज होता है ये 10/16 एम्पियर के भी मिल सकते हैं। CCLS ये आपको 6 एम्पियर के मिलेगा, यदि मॉडिफाई है
जिसमें आपको BCD और IP मैग्नेट बाल्ब का भी कनेक्शन कर दिएगा। उसमें 6 एम्पियर आवली, इसमें भी 6 आवली 10 एम्पियर का ये भी मिल सकता है। CCA और CCLS ये आपको 6 एम्पियर के फ्यूज मिलेंगे। CCRA और CCRA2 ये आपका 16 एम्पियर का फ्यूज होता है। CCLF1 एंड CCLF2 ये 6 एम्पियर का फ्यूज। CCLC और CCDJ ये भी आपका 6 एम्पियर का फ्यूज मिलेगा। CCINB ये आपके जो अभी बताया हमने SI यूनिट और ये CPU कंप्यूटर, ये दोनों 6 एम्पियर के फ्यूज हैं। तथा CCSPM 6 एम्पियर के फ्यूज हैं, जो कि हमारे स्पीडोमीटर के लिए लगा होता है। ये CCTFS ये 2 एम्पियर का होता है। आजकल ये फ्यूज निकाल दिए गए हैं, क्योंकि जो हमारे नॉट रिपीटर काम करते थे उनके लिए ये अलग से ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसे सेल्सन ट्रांसफार्मर बोलते थे, उसके लिए लगाया गया था। बट आजकल सभी नॉट रिपीटर को बैटरी चार्जर से ही कनेक्शन कर दिया गया है। CCBT तथा CCINB ये भी फ्यूज आपके 6 एम्पियर की मिलेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। देखते हैं कि हमारे जो फ्यूज जो लगे होते हैं एक्चुअल में लगे कहाँ होते हैं। ये आपको टीवी पैनल दिखाया गया है, जिसे हम लोग फ्यूज बोर्ड भी या स्विच बोर्ड के नाम से जो जानते हैं, उसके नीचे, यानी ये आपको कैब नंबर 2 में LP साइड में स्विच बोर्ड पे सबसे नीचे 2 दिखते हैं, वहाँ पर ये आपको ये मिलेंगे। ये आपका सब वर्किंग फ्यूज हैं, जो कि ये इसके होल्डर है, इस होल्डर में फ्यूज को लगाकर टाइट किया गया है। ये जो सभी फ्यूज दिखाए गए हैं, इसके बारे में हमने अभी सभी चर्चा किए हैं। तो ये सारे फ्यूज लगे होते हैं होल्डर के माध्यम से इसके अंदर। लेकिन ये जो नीचे दिखाया गया है, ये हमारे स्पेयर फ्यूज रखे रहते हैं। ये हमारे सभी स्पेयर फ्यूज हैं, 16 एम्पियर, 35 एम्पियर और 6 एम्पियर। ये जो हमारा दिखाया गया, ये होबा नाइफ स्विच होता है। इसकी नॉर्मल पोजीशन ऑन होती है, जब हम इसको बाईपास करते हैं तो ऑफ करते हैं। और ये जो दिखाया गया हमारा LECC, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूज टेस्टर होल्डर, इसी के बीच में हम फ्यूज को लगाते हैं तो हमारा LECC लैंप जलता है, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा फ्यूज सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा फ्यूज कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है। ये हमारा फ्यूज कंट्रोल सर्किट है। ये मॉडिफाइड सर्किट नहीं है, तो हम मॉडिफाइड सर्किट को देखते हैं। तो यहाँ पर दिखा गया, इसमें सभी मॉडिफाई कर दिया गया है। तो ये हमारा जो पोर्शन दिखाया गया है कि हम इस सर्किट के माध्यम से ये जानेंगे कि हमारा जो 110 वोल्ट की सप्लाई है, जो सभी फ्यूज में जा रही है, वो किस तरह से जाती है तथा किस फ्यूज से किस उपकरण को प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये देखेंगे कि हमारा ये जो इधर का सर्किट दिखाया गया है, ये हमारा ये बैटरी चार्जर का सर्किट दिखाया गया है, बैटरी चार्जर है। और ये जो हमारा यहाँ दिखाया गया, जो है हमारा बैटरियाँ लगी होती हैं, कन्वेंशनल लोकों में 10 बैटरियाँ लगी होती हैं। तो देखेंगे सबसे पहले, यदि हम लोकों पे इनर्जाइज कर रहे हैं या लोकों को चार्ज लेके इनर्जाइज करना है, तो जब हम HBA स्विच को ऑन करते हैं, ये हमारा HBA स्विच है जो बाइपोलर होता है, दोनों तरफ दिखे लगाया गया है। और यहाँ पे जो दिखाया गया है एडिशनल CCBA है। अभी हमने बताया कि बैटरी का मेन फ्यूज होता है एडिशनल CCBA, जो आपको बैटरी बॉक्स नंबर 1 में अंडर फ्रेम में लगा होता है। यदि हमारा CCBA फ्यूज सही है और HBA स्विच ऑन किए हैं, तो 110 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे तो इधर भी आया है। यहाँ आके यहाँ आपका LACC जो अभी हमने होल्डर को दिखाया है फिगर में, जैसे ही ECC में कोई फ्यूज लगाएंगे तो आपका LACC लैंप जलेगा। और इधर से हमारा जो है नीचे से नेगेटिव सप्लाई दिया गया है। फ्यूज को हमेशा हम पॉजिटिव वायर से जोड़ते हैं, तो फ्यूज जो लगे हैं सब ऊपर पॉजिटिव में लगे हैं। तो जैसे ही यहाँ LACC लैंप लगाते हैं तो हमारा LACC लैंप जल जाता है। और एक कनेक्शन देखेंगे कि बैटरी से ही आपका जुबा में आया है। जुबा को जैसे हम दबाते हैं
तो एक यूवीए वोल्टमीटर होता है जो कि आपको ये टीवी पैनल पर ही मिलेगा, स्विच बोर्ड पर मिलेगा। तो देखेंगे कि जैसे ही यदि जुबा दबाए आपका एडिशनल CCBA सही है और HBA स्विच ऑन है तो हमारा एक जो भी वोल्टेज बैटरी में बचा है 100 वोल्टेज, 96 वोल्टेज या 90 वोल्टेज वो शो करने लगेगा। अब देखेंगे कि यही 110 वोल्ट की सप्लाई हमारा CCLS फ्यूज में आ गया। CCLS फ्यूज से सप्लाई हमारा देखेंगे कि निम्न उपकरण को प्रोटेक्ट किया है। जैसे यहाँ देखेंगे कि IP मैग्नेट वाल्व को गया है, BCD को गया है, वेसा सेंडर को गया है, वेसा 1 एंड 2 को, और QV60 और LSDJ लैम्प को, और LSGR लैम्प, LSRSI, LSSIT तथा QRS और LSB लैम्प, इन सभी पायलट लैम्प को CCLS फ्यूज से प्रोटेक्ट किया गया। साथ में एक एग्जांपल दिया गया है कि जब तक BL की नहीं लगाएंगे तब तक पायलट लैम्प नहीं जलेंगे। तो देखेंगे यदि आपने बैटरी ऑन कर दिया तो पायलट लैम्प नहीं जलता है, क्योंकि वो BL की से प्रोटेक्ट किया गया है। जब BL की को अनलॉक करते हैं तो देखेंगे BL की को जैसे अनलॉक करेंगे तो आपका 110 वोल्ट की सप्लाई CCLS फ्यूज से आ गया वापस। देखेंगे कि यहाँ पर एक QCBR रिले का दिया है, इधर QCBR क्यूकान लगाया है। तो शुरू में क्या होता है, QCBR क्यूकान डी एनर्जाइज है तो सप्लाई इधर से होके इधर आ गई NCI के थ्रू। एक बार QV61 का एक रिले है जो देखेंगे कि नॉर्मली डी एनर्जाइज हो तो इधर से भी जाके आपके LSCH लैम्प को जला दिया। इसी तरह से सभी जो हमारे लैम्प LSDJ, LSGR और LSB लैम्प है वो BL की के थ्रू प्रोटेक्ट होता है। यानी पहले CCLS में सप्लाई आके रुकी रहेगी, जैसे ही BL की लगाएंगे तो आपके जो लैम्प होते हैं LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSB 4 लैम्प आपको पायलट लैम्प पे जलने लगता है। इधर देख लेते हैं कि ये जो सप्लाई गई वो देखेंगे कि सीधे बैटरी एडिशनल CCBA फ्यूज ऑन होते ही इधर चलाया, यानी CCBA का यहाँ कोई CCBA फ्यूज के यहाँ कोई रोल नहीं है। अब देखेंगे कि इधर एक फीड गया है CCBA फ्यूज से होके, यहाँ से देखेंगे ये अमीटर से होते हुए यहाँ की सप्लाई जो इधर से गई है, यहाँ से होते हुए इस सर्किट से माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पे आई है सप्लाई। अब CCBA के बाद से जो हमारी सप्लाई गई है वो कहाँ कहाँ गई है, तो देखेंगे कि CCPT में आई है, CCA में आई है और CCLS में आई है और CCLC में भी आई है। तो जो CCPT में सप्लाई आती है तो वो निम्न उपकरण को जाती है, प्लस CCPT के बाद से ही हमारी जो फीड CCDJ में जाती है, तो देखेंगे यहाँ भी CCDJ में आ गया। अब CCPT से निम्न उपकरण को प्रोटेक्ट किया गया, जैसे Q118 रिले हो गया, आपका Q44, Q46, Q48, Q49, Q50, Q52, Q51, VPT1 एंड 2, J1, J2 लाइन कंडक्टर, EPPHGR तथा ऑल शंटिंग कंडक्टर, C145 तथा MB4 मैग्नेट वाल्व तथा LSDBR तथा VEF, इन सभी उपकरण को CCPT फ्यूज से प्रोटेक्ट किया गया है। यदि किसी कारण से इनके क्वाइल में अर्थ फॉल्ट हुआ तो हमारा CCPT फ्यूज मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि CCPT फ्यूज के बाद आपकी एक फीड दिया गया है CCDJ में, जो CCDJ, तो CCDJ से कहाँ सप्लाई गई है आगे देखेंगे कि CCDJ से निम्न चार उपकरण को सप्लाई जाता है, जैसे कि आप देखेंगे कि Q45, C118, EFDJ और EMTDJ। यानी किसी तरह का एक क्वेश्चन होता है कि Q45, C118, EFDJ, MTDJ के क्वाइल में किसी कारण से यदि फॉल्ट आता है तो CCDJ मेल्ट करेगा। अब यहाँ देखेंगे जो CCBA की सप्लाई आके CCA में आया है,
जो CCA फ्यूज में आया है वो देखेंगे निम्न को प्रोटेक्ट किया है CCA फ्यूज। तो CCA फ्यूज से देखेंगे कि आपकी जो फीड यहाँ दिया गया है वो आपको कहाँ कहाँ जाएगा, उसके बारे में देखेंगे कि C118 C101 C102 C103 C105 C106 C107 QTD 105 QTD 106 भीड को तथा व्यूल को तथा Q119 तथा VF, इन सभी उपकरण को CCA फ्यूज से प्रोटेक्ट किया गया है। और CCLSA, ये CCLSA में इस सर्किट में थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। CCLS में आपकी सप्लाई CCA के बाद से जाता है, अर्थात इसका सर्किट यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इसका सर्किट ऐसे आता है, अर्थात CCA के बाद से CCLS में जाता है, जो हमारे फ्लैशर लाइट सर्किट को प्रोटेक्ट किया गया है। फ्लैशर लाइट सर्किट में आपको LSAF, बजर, PR1, PR2, QFL और LED क्यों जाता है। आप देखेंगे कि CCLC से जो सप्लाई आती है वो हमारे कैप, कॉरिडोर तथा कंपार्टमेंट लाइट तथा LSC 145 का जो लैंप है उसके लिए गया है। और देखेंगे कि आगे यहाँ एक्सटेंड किया है कि बैटरी की सप्लाई और कहाँ कहाँ जाती है। तो बैटरी की सप्लाई आपका SPM में जाती है और CCLF1 एंड LF2 के भी जाती है, जो से हमारा मार्कर लाइट जलता है। और जो सेफ्टी रिले QOP1, QOP2 तथा QA लगा है तथा DC कन्वर्टर तथा यहाँ से एक और सप्लाई आपको मिलेगी, वो जाती है हमारी MCPA में भी जाता है। और देखेंगे इस सर्किट में जो हमारे दो सर्किट फ्यूज का रैक दिखाया गया है, ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर का दिखाया गया है नीचे रैक, और ये हमारा कन्वेंशनल लोको में रैक दिखाया गया है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर लोको में से आपको CCDJ, CCA, CCLSA तथा CCLS फ्यूज को निकाल दिया गया है। इसमें ऐड कर दिया गया है CCSPM होता है, यदि SIB है तो CCINB तथा CCCPU या और CCCPU इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर में ऐड कर दिया गया है। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, एक सर्किट और है मेरे पास, इसको देखते हैं। इसमें भी सेम सर्किट है, कोई वो नहीं है कि इसमें भी आप देख सकते हो। तो आप देखना है कि चलती गाड़ी में यदि फ्यूज मेल्ट हो जाए तो फ्यूज को बिना देखे कैसे हम पकड़ेंगे कि हमारा कौन सा फ्यूज मेल्ट है तथा लोगों में क्या संकेत मिलेंगे, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिए हैं एडिशनल CCBA। ये जो एडिशनल CCBA है, यदि लोको इनर्जाइज नहीं है, पहले से एडिशनल CCBA मेल्ट है, तो लोको पायलट को क्या संकेत मिलेंगे। तो लोको पायलट को संकेत ही मिलेंगे जैसे ही HBA स्विच ऑन किए, BL की लगाए तथा जुबा दबाए। आपने क्या किया, लोको इनर्जाइज करने जा रहे हैं तो HBA को ऑन करेंगे, BL की लगाएंगे तथा जुबा दबाकर बैटरी चेक करेंगे तो बैटरी वोल्टेज शो नहीं करेगा। BL की लगाएंगे तो पायलट लैंप नहीं जलेगा, अर्थात यहीं से आपको ये संकेत मिल जाएंगे कि हमारा एडिशनल CCBA फ्यूज मेल्ट है। यानी शुरू में जैसे ही आपने लोको इनर्जाइज करने गया, जुबा दबाए, बैटरी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है, फ्यूज ECC में फ्यूज लगाए, LACC लैंप नहीं जल रहा है और BL की लगाने पर पायलट लैंप नहीं जल रहा है, तो आपको शुरू में पता लग जाएगा कि हमारा एडिशनल CCBA फ्यूज मेल्ट है। क्योंकि देखेंगे कि ये बैटरी का मेन फ्यूज है, इस फ्यूज के बाद ही जो हमारे CCLS में CCBA में सप्लाई जाती है तभी कोई काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि चलती गाड़ी में यदि हमारा एडिशनल CCBA मेल्ट हो तो क्या इंडिकेशन मिलेंगे। चालू गाड़ी में जब तक VCB ओपन नहीं होगा तो एडिशनल CCBA पिघलने पर कोई संकेत नहीं मिलेगा, केवल संकेत मिलेगा कि आपका बैटरी चार्ज नहीं होगी। लेकिन
जैसे ही यदि आपका डीजे ओपन होगा, किसी कारण से यदि आपने ओपन किया तो क्या क्या संकेत मिल जाएंगे। आपका पेंटो लोअर हो जाएगा, यदि जीआर किसी नाच पे है तो रिग्रेस नहीं होगा, सभी पायलट लैंप बुझ जाएंगे, एलएसडीबीआर लैंप बुझ जाएगा, जुबा दबाने पर यूवी में वोल्टेज नहीं बताएगा, आईपी मैग्नेट वाल्व का खुला है तो बीपी भी ड्रॉप कर जाएगा, विजिलेंस बीसीडी डिस्प्ले पर हेल्थी का लैंप नहीं जलेगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि सीसीबीए फ्यूज। यदि गाड़ी खड़ी है, आपने चार्ज लिया, पहले से सीसीबीए मेल्ट है या सीसीबीए किसी ने लूज करके रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सीसीबीए मेल्ट है। आप बिना सीसीबीए चेक करे हुए आपको पता लग जाएगा कि सीसीबीए मेल्ट है कि नहीं। आप जैसे ही एचबीए ऑन करेंगे, बीएल के लगाएंगे तथा जुबा दबाकर बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे। इसके बाद एमसीपीए को ऑन करके बेबी कंप्रेसर चलाते हैं। नॉर्मली सभी लोग यही करते हैं कि लोको इनर्जाइज करेंगे, अंडर फ्रेम जो भी चेक किया आपने, एचबी ऑन किया, बीएल की लगाया, जुबा दबा के बैटरी वोल्टेज चेक किए तो एमसीपीए को चलाते हैं। यदि सीसीबीए लूज है या मेल्ट है तो इनमें से क्या संकेत मिलेंगे। आपने एचबीए ऑन कर दिया, राइट, बीएल की लगा दिए, राइट, बीएल की लगाते हैं तो क्या आता है, पायलट लैंप जलेगा, पायलट लैंप जल जाएगा। जुबा दबाएंगे तो बीए वोल्टेज भी शो करेगा। यदि आप ईसीसी में फ्यूज लगाए तो फ्यूज का भी लैंप जलेगा। एमसीपीए चलाएंगे तो एमसीपीए नहीं चलेगा, अर्थात बेबी कंप्रेसर नहीं चलेगा। अर्थात पहले से सीसीबीए फ्यूज मेल्ट है तो आपको यही एक ही इंडिकेशन मिलेगा, जैसे ही आप एमसीपीए चलाएंगे तो आपका बेबी कंप्रेसर नहीं चलेगा, लेकिन आपका बीएल की लगाएंगे तो पायलट लैंप भी जल जाएगा, जुबा दबाएंगे तो बैटरी वोल्टेज भी दिखाएगा, और ईसीसी में फ्यूज लगाएंगे तो एलएससीसी का भी लैंप जलेगा। अर्थात खड़ी गाड़ी में यदि सीसीबीए मेल्ट है तो बिना फ्यूज को खोले आप एमसीपीए चलाकर चेक कर सकते हैं कि सीसीबीए मेल्ट है कि नहीं है। अब देखते हैं चलती गाड़ी में यदि सीसीबीए मेल्ट होता है तो क्या इंडिकेशन मिलेंगे। तो चलती गाड़ी में यदि सीसीबीए मेल्ट होगा तो आपका यदि डीजे क्लोज है तो आपको कोई संकेत नहीं मिलेगा, सिर्फ बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। गाड़ी चल रही है, सीसीबीए मेल्ट हो गया है तो उस कंडीशन में आपको लोको पायलट को कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा जब तक कि वो बैटरी चार्जर के अमीटर को ना देखें। लेकिन जैसे ही यदि डीजे ओपन होगा तो क्या संकेत मिलेंगे, पेंटो लोअर हो जाएगा, यदि जीआर नाच पर है तो रिग्रेशन नहीं होगा, एलएसजीआर लैंप को छोड़कर सभी लैंप प्रकाशित रहेंगे। एलएसजीआर क्यों नहीं बुझेगा, क्योंकि नाच रिग्रेस नहीं होगा। एलएसडीबीआर का भी लैंप बुझ जाएगा, जुबा दबाने पर यूवीए में वोल्टेज भी बताएगा। अर्थात चलती गाड़ी में सीसीबीए मेल्ट हुआ तो क्या होगा, आपका बीपी प्रेशर नहीं ड्रॉप होगा, पेंटो लोअर होगा, आपका जीआर किसी नाच पर है तो जीआर फंस जाएगा, जुबा दबाने पर वोल्टेज भी दिखाएगा, फ्यूज टेस्टर ईसीसी में कार्य करेंगे तो आपका ईसीसी लैंप में फ्यूज लगाएंगे तो एलएससीसी भी जलेगा। तो इसको हम सर्किट के माध्यम से यहाँ दिखा देते हैं, देखेंगे कि क्योंकि जो हमारी यदि मान लीजिए गाड़ी चल रही है तो हमारा ये जो बैटरी चार्जर है वो काम कर रहा है, तो बैटरी चार्जर काम कर रहा है तो जब तक डीजे क्लोज है तो यहाँ से बैटरी की आउटपुट सप्लाई पूरे सर्किट में फीड किया हुआ है। और देखेंगे कि ये जो हमारी बैटरी की सप्लाई है, ये हमारी बैटरी की सप्लाई एडिशनल सीसीबीए और एचबीए स्विच से इस सर्किट को फीड दे के रखा है। यदि हमारा यही तो मेल्ट है, यह मेल्ट है तो रनिंग कंडीशन में क्या होगा, बैटरी नहीं चार्ज होगा, क्योंकि जो ये
बैटरी की सप्लाई इधर से होके आके चार्ज होने वाली है वो इसको नहीं मिलेगी। बाकी ये सारे काम होते रहेंगे। क्योंकि CCBA मेल्ट होने पर क्यों पायलट लैंप जलता है? क्योंकि देखेंगे कि जो बैटरी की आउटपुट सप्लाई जा रही है इधर गई है और इधर जो सप्लाई आया है वो हमारे सभी CCLS को जाता है, इसलिए लैंप जल जाता है। जुबा में आया है बैटरी की सप्लाई तो यूबीए डेविएट करने लगता है, ECC में लैंप लगा ले तो LSCC लैंप जलने लगता है। इसी कारण से यदि खड़ी गाड़ी में ही जैसे मेल्ट रहता है तो इन सभी का इंडिकेशन मिलता है बट MCPA नहीं चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम CCLS फ्यूज। यदि खड़ी गाड़ी में यदि CCLS फ्यूज मेल्ट रहेगा तो क्या इंडिकेशन मिलेंगे आपको? निम्न इंडिकेशन यदि खड़ी गाड़ी है तो देखेंगे कि BCD कंट्रोल डिवाइस डिस्प्ले का यूनिट पर हेल्थी लैंप बुझा रहेगा। दूसरा कंडीशन पायलट लैंप नहीं जलेंगे। यानी BL की लगाएंगे, आपने BL की लगाया तो BL की लगाएंगे तो पायलट लैंप नहीं जलेगा। IP मैग्नेट वाल्व डीनर्जाइज रहेगा और QRS भी डीनर्जाइज रहेगा। लेकिन यदि इनर्जाइज शुरू में करने जा रहे हैं तो हम तो पहले BL की लगाते हैं तो देखेंगे पायलट लैंप नहीं जला। BL की जैसे लगाए, BL की हमने लगाया, पायलट लैंप नहीं जला, इसके मतलब CCLS फ्यूज मेल्ट है। यदि चलती गाड़ी में CCLS फ्यूज मेल्ट हो तो क्या इंडिकेशन मिलेंगे? सभी पायलट लैंप बुझ जाएंगे, QRS डीनर्जाइज हो की वजह से ऑटो रिग्रेशन होगा और तथा टोटल लॉस मिलेगा। IP मैग्नेट वाल्व का खुला है तो BP भी ड्रॉप कर जाएगा। विजिलेंस का हेल्दी लैंप बुझ जाएगा तथा सेंडर कार नहीं करेंगे। CCPT, यदि सबसे पहले हम देखते हैं कि CCPT यदि खड़ी गाड़ी में मेल्ट है तो क्या इंडिकेशन मिलेंगे? CCPT मेल्ट है तो पेंटो रेज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा VEPT1 एंड VEPT जो बाल्ब है जो पेंटो को जाने वाली रास्ता को खोलता है, यदि ऑलरेडी पहले से मेल्ट है तो आपका क्या होगा? VEPT1 VEPT को सप्लाई नहीं मिलेगी तो पेंटो नहीं उठेंगे। दूसरा, जब पेंटो नहीं उठेगा तो आपका DJ नहीं क्लोज होगा और LSDBR का लैंप आजकल CCPT से दे दिया, LSDBR का लैंप भी आपका बुझा रहेगा। लेकिन आप जुबा दबाएंगे तो बैटरी वोल्टेज भी शो करेगा, या बेबी कंप्रेसर चलाएंगे तो बेबी कंप्रेसर भी चलेगा बट पेंटो रेज नहीं होगा। यदि चलती गाड़ी में मेल्ट होता है तो क्या इंडिकेशन मिलेंगे? चलती गाड़ी में जैसे ये CCPT मेल्ट हुआ तो आपका VCB ओपन हो जाएगा, क्योंकि CCPT फ्यूज के बाद से ही CCDJ में गया सप्लाई, तो सबसे पहले DJ ओपन होगा, पेंटो भी लोअर हो जाएगा। यदि GR किसी नाच पर है तो रिग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे V1 और V2 बाल्ब नाच रिग्रेस करवाने की सप्लाई जाती है वो CCPT से जाती है। बाकी सभी पायलट लैंप प्रकाशित रहे, हमने पहले बताया। LSDBR लैंप बुझ जाएगा, जुबा दबाने पर बैटरी वोल्टेज भी दिखाएगा। नेक्स्ट है CCDJ। तो देखेंगे कि CCDJ यदि गाड़ी पहले से खड़ी है, CCDJ ऑलरेडी पहले से मेल्ट है तो VCB क्लोज नहीं होगा, क्योंकि CCPT को सप्लाई जा रही है तो पेंटो रेज हो रहा है, तो सिर्फ VCB नहीं क्लोज होगा, आपको ICDJ का साइन मिलेगा। तो यदि चलती गाड़ी में भी मेल्ट होगा तो आपका DJ ट्रिप होगा, पेंटो रेज रहेगा, पायलट लैंप भी जलेंगे। LSGR का जो लैंप है वो भी यदि किसी नाच पर ट्रिप होता है तो नाच भी रिग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं CCLSA। ये CCLSA ऑटो फ्लैशर लाइट का है। यदि CCLSA फ्यूज मेल्ट कर गया है तो आपका ऑटो फ्लैशर लाइट काम नहीं करेगा। CCINB फ्यूज है मेल्ट है तो आपका DJ तो क्लोज होगा लेकिन SIB यूनिट स्टार्ट नहीं होगा। CCA फ्यूज यदि मेल्ट होता है तो मेन कंप्रेसर ब्लोअर नहीं काम करेंगे। यदि किसी 5 नाच से अधिक पे गाड़ी चल रही है और CCA मेल्ट होगा तो आपका DJ भी ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि जो हमारे सभी ऑक्सिलरियाँ को सप्लाई जो दिया गया है यदि उनके ब्लोअर नहीं चलेंगे तो हमारा क्या होगा कि ट्रिपिंग आ जाएगा। यानी किसी नाच पर यदि 6 नाच से अधिक ये
GR 5 नाच से अधिक होने पर डीजे ट्रिप कर जाएगा। ये क्यों ट्रिप कर जाएगा? क्योंकि 5 नाच तक को Q108 की सप्लाई मिलती रहती है, लेकिन छठे नाच पर जो हमारे कंडक्टर 105, 6, 7 के NY के थ्रू आना चाहिए। जब CCA ही मेल्ट हो जाएगा तो NY क्लोज नहीं होगा, तो हमारा यदि 6 नाच के बाद यदि हमारा गाड़ी चल रही है 5 नाच से अधिक पर, तो CCA यदि मेल्ट होगा तो कंप्रेसर और ब्लोअर के साथ साथ आपका डीजे भी ट्रिप कर जाएगा। धन्यवाद साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।